वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, असमंजस में हूं कि इसको खुशकिस्मती कहा जाए या बदकिस्मती कहा जाए। खुशकिस्मती इस मायने में कि हमने, आप सभी ने स्वतंत्र भारत की जमीन पर जन्म लिया, स्वतंत्र आबो हवा में हम सांस ले पा रहे हैं, खुशकिस्मत है हम इसके लिए। परंतु हमें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का, हमारी इस मातृभूमि को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने में अपनी तरफ से कोई प्रत्यक्ष योगदान देने का अवसर नहीं मिला। हम इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। आजादी का मूल्य वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने आजादी पाने में किसी न किसी प्रकार का योगदान प्रत्यक्ष रूप से दिया हो। साथियों, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75वां ये स्वतंत्रता दिवस है। पूरे हर्षोल्लास के साथ में पुनः कोटिशः शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों को देना चाहता हूं। और ये जो स्वतंत्रता दिवस है, ये केवल अमृत महोत्सव है इसलिए ये मायने नहीं रखता, बल्कि ये इसलिए भी मायने रखता है कि कई मायनों में ये खास है। 21वीं सदी में और खास तौर पर इस दौर में ये पहली बार हो रहा है कि भारत के शीर्ष पदों पर जो लोग विराजमान हैं, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे वो माननीय राष्ट्रपति हो, चाहे वो माननीय उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो नेता विपक्ष हो, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर हो, ये पहली बार हो रहा है कि इन सभी व्यक्तियों ने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। साथियों, स्वतंत्रता की कीमत अमूल्य होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस स्वतंत्रता को यदि कायम रख पाएं और साथ ही काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ इससे स्वतंत्र हो पाएं तो हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो पाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज ये खास कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं और आज भाग्यशाली 75 हमारे सम्मानित दर्शकों के कमेंट्स हम शामिल कर रहे हैं, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। साथियों, कमेंट्स का सिलसिला प्रारंभ करते हैं और सबसे पहला जो कमेंट है ये झुमकी रॉय जी ने लिखा है। आपने पूछा है कि मेरा राक्षस गण है, मेरे पति का देवगण है और विवाह को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। सप्ताह में 2-3 दिन तक तो सब कुछ अच्छा रहता है, बाकी दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, मैं क्या करूं? देखिए, जब विपरीत गण होते हैं, कोई देवगण है, कोई राक्षस गण है, कोई मनुष्य गण है, यदि विपरीत गणों वाले, जिन गणों का स्वभाव विपरीत है, यदि विवाह बंधन में वो बंध जाते हैं तो उनके दैनिक जीवन में गृह कलेश, कलह अवश्य रूप से होती है। अब इसका जो व्यवहारिक उपाय है वो झुमकी जी यही है कि आप उसके अनुकूल हो जाएं या आपके पतिदेव आपके स्वभाव के अनुकूल हो जाएं, क्योंकि अब विवाह संपन्न हो चुका है और कुछ चीज़ों का जो उपाय है वो विवाह से पूर्व ही किया जा सकता है और इसीलिए हम बार बार जोर दे करके कुंडली मिलान की बात करते हैं। साथियों, दूसरा कमेंट है गिरिजा राजपुरोहित जी का और आपने पूछा है मेरा विवाह कब होगा, क्या मेरा प्रेम विवाह होगा, प्लीज बताइए स्वामी जी। बिल्कुल गिरिजा जी, बहुत ही अच्छा उपाय करने का एक दिवस इसी माह आपको मौका मिल रहा है। 30 अगस्त को
हरतालिका तीज का जो व्रत है वो कंवारी कन्याएं आपके साथ ही मैं सभी उन बहनों को कहना चाहता हूं जो विवाह के लिए उत्सुक हैं, तो उस दिन आप इसको पूर्ण रूप से विवाह के लिए व्रत को कर सकते हैं। और हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि इस पर एक स्पेशल, एक विशेष एपिसोड लेकर के बहुत जल्द आपके समक्ष आएं। और यदि आप हमारे इसी चैनल को यदि ठीक से विजिट करते हैं, जो प्लेलिस्ट है विवाह से संबंधित, तो उसमें ज़रूर आपको उपाय मिल जाएगा, क्योंकि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की शादियां हमारे उपाय से हुई है। आपको भी ज़रूर सफलता उसमें मिलेगी। साथियों, अगला कमेंट है किरण ओझा जी का और आपने पूछा है, गुरुजी मेरी मिथुन राशि है, मेरे विवाह में बहुत परेशानी आ रही है, प्लीज़ गुरुजी कोई उपाय बताइए, मेरी माँ बहुत परेशान रहती है। किरण जी, आपने केवल राशि का नाम लिख भेजा है। आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप अपने लग्न और अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ठीक से उपाय करें और बहुत जल्द आपको भी विवाह का जो सुख है वो अवश्य ही प्राप्त होगा। साथियों, अगला कमेंट मुन्नी देवी जी का है। आपने लिखा है, जय शनिदेव जी। मुन्नी जी, बहुत धन्यवाद, साधुवाद, स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला कमेंट विकास पाटिल जी का है और आपने लिखा है, मुझसे मेरा प्यार छीना जा रहा है जबरदस्ती से, तो वो किसी भी हाल में मुझे वापस चाहिए। विकास जी, जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है उसी में उपाय स्वरूप आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। अगला कमेंट निम्रत जी का है और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल ठीक और सटीक उत्तर दिया है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। अगला कमेंट मोनिका मिश्रा जी का है और आपने लिखा है, मैं अष्टम भाव से मंगली हूं और मेरा तलाक होने वाला है। आपने भी वही गलती की, मंगली होते हुए भी बिना कुंडली मिलाए आपने विवाह संपन्न कर दिया है। अब यदि आप इस तलाक को रोकना चाहते हैं तो अपने निकट के किसी भी हनुमान मंदिर में 7 शनिवार तक लगातार जाइए और एक कनेर के फूलों की माला, जो कि लाल रंग का होता है, उसकी माला हनुमान जी के चरणों में समर्पित करिए। यदि ये विशेष कनेर आपको नहीं मिल पाते हैं तो फिर आप किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रजाति के जो लाल पुष्प हैं उसकी भी माला आप हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट गीत गिल जी का है और आपने लिखा है कि मेरे पास तो कुंडली नहीं है। गीत जी, ये केवल आपकी समस्या नहीं है, लाखों लोगों की समस्या है। पहले इस प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता था या कई बार ग्रामीण परिवेश में उपलब्धता नहीं होती है जन्म समय की, जन्म दिनांक की, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी हम हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट गणपत राम चौहान जी का है। जय श्री राधे श्याम आपने लिख भेजा है। तो गणपत जी, बहुत बहुत साधुवाद, स्वतंत्रता दिवस की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला कमेंट पूजा कुमारी जी लिखती हैं और आपने सभी के लिए बहुत अच्छी दुआ की है कि भगवान आप सबको सच्चा प्यार दिलाए। हमारे चैनल के पूरे परिवार के लिए जो विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए लिख भेजा है। तो पूजा जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला कमेंट गौतम खंबू जी लिखते हैं, मेरे विवाह में समस्या है, प्लीज उत्तर दीजिए। गौतम जी, आपसे भी यही अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को ठीक से विजिट करें, दिल से उपाय करें, समर्पण से प्रयोग करें। इसी वर्ष आप विवाह बंधन में जरूर बंधेंगे, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। साथियों, अगला कमेंट रत्ना जैन जी लिखती हैं और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल ठीक और सटीक उत्तर दिया है। इसके लिए रत्ना जी, आप भी साधुवाद और धन्यवाद की पात्र हैं। अगला कमेंट अल्पेश सोनी जी का है। आचार्य जी नमस्कार आपने लिख भेजा है। अल्पेश जी, आपको और आपके पूरे परिवार को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला कमेंट दिनेश गोइनका जी लिख भेज रहे हैं और आपने भी हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि शनि जो है वो 4th प्लेनेट है। साथियों, अगला कमेंट पिंकी सैनी जी लिखती हैं कि भगवान जी, मेरे पति की उम्र लंबी हो, भगवान जी ये कृपा बनाए रखना। पिंकी जी, बिल्कुल सारी बहनें यही चाहती हैं कि उनके जो पतिदेव हैं दीर्घायु हों और वो जब तक जीवित रहें, एक सुहागन के रूप में जीवित रहें। तो आपको भी हरतालिका तीज का जो व्रत इसी माह 30 अगस्त को आ रहा है वो ज़रूर करना चाहिए। उसके जादुई और चमत्कारिक परिणाम आपको ज़रूर मिलेंगे। अगला कमेंट जिस आईडी से आया है, खाटू श्याम
जी के नाम से वो आईडी है और आपने पूछा है कि परीक्षा में पास होने के उपाय बताओ। तो परीक्षा में पास होने का सबसे आसान उपाय होता है कि पाठ्यक्रम को ठीक से पूर्ण करें, ईमानदारी के साथ में मेहनत करें और जीवन की सभी परीक्षाओं में आपको सूर्य के साथ की, सूर्य के आशीर्वाद की जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए आप सूर्य उपासना जरूर करें। साथियों, अगला कमेंट समर्थ भक्ति जी का है और आपने लिखा है कि लग्नेश स्वामी मंगल है। बिल्कुल आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। अगला कमेंट कुंवर सिंह जी का है। नमस्कार आपने लिख भेजा है, तो कुंवर सिंह जी आपको भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला कमेंट नीतू सक्सेना जी ने लिखा है और आपने पूछा है कि सर आप ये बताएं कि दो लोगों में एक मांगलिक हो और दूसरा नॉन मांगलिक हो तो क्या शादी हो जाएगी? नीतू जी, मंगल पर पूरी हमारी सीरीज है, आप उसको यहाँ आई बटन में जाकर के जरूर देखें। और मंगली और नॉन मंगली का विवाह कंसीडर नहीं होता है अनटिल और अनलेस यदि वो मंगल कैंसिल हो रहा हो तब। साथियों, अगला कमेंट क्षितिज मिश्रा जी लिखते हैं कि बिल्कुल सही बात है। क्षितिज जी, आपने जो ये सराहना भेजी है इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं और शोध आधारित होने के कारण हमें तो ये बात पता ही है, परंतु जब आपको भी ये बात पता चलती है तो दिल को कहीं ना कहीं गहराई से खुशी जरूर मिलती है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट सारिका मलिक जी लिखती हैं, नमस्कार गुरुजी। तो सारिका जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से आपको भी। और अगला कमेंट तरुण वर्मा जी लिख भेजते हैं कि गण मैत्री को 6 अंक दिए गए हैं। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपने दिया है। कुंडली मिलान से संबंधित ये प्रश्न हमने अपने प्रिय दर्शकों से पूछा था। और अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले हैं MS गोहिल जी और आपने लिखा है, अष्टम भाव से मात्र आयु का ही विचार नहीं होता अपितु गुप्त विद्या, तंत्र विद्या का भी विचार किया जाता है और इसके अलावा अध्यात्म का कारक जो स्थान है वो भी अष्टम भाव है। बिल्कुल गोहिल जी, आपने सटीक और सही जानकारी प्रदान की। अगला कमेंट जो है वो महक बोहरा जी लिखती हैं, थैंक्स गुरुजी फॉर गुड एडवाइस। महक जी, यदि आपके जीवन में हमारे किसी प्रयोग से थोड़ी भी महक आती है तो हमारे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद यही होता है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट ईशा सिंह जी का है और आपने लिखा है, गुरुजी कोटि कोटि नमन। गुरुजी कृपया कर बताइए कि क्या मंगली और नॉन मंगली की शादी हो सकती है? गुरुजी, मेरी शादी होने वाली है, सारी बात पक्की हो चुकी है, पर कुछ दिन पहले हम दोनों को कुंडली मिलान कराने पर पता चला कि लड़का मंगली है और मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम सही से नहीं पता है। हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं, प्लीज कोई उपाय बताइए। देखिए, एक तो आपको टाइम और डेट पता ही नहीं है तो हो सकता है, संभावना है इस बात की कि आप भी मंगली हों, परंतु जब हम इतना बड़ा विवाह का डिसीजन लेते हैं तब सिर्फ हम कयासों पर निर्भर नहीं रह सकते। और जब कई लोग लिखते हैं, आप ही नहीं, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमने सारी तैयारियां कर ली है, अब पता चला मंगली। सारी तैयारियों की शुरुआत कुंडली मिलान से कीजिए ना आप। जब तक कुंडली मिलान होता नहीं, आप उसको तैयारी का नाम कैसे दे सकते हैं? आखिर खैर, मैं आपके लिए ईश्वर से विशेष प्रार्थना करता हूं और साथ ही आपको उपाय भी ये बतलाते चलें कि आप हनुमान जी की शरण में जरूर जाइए, उनको लाल रंग के पुष्प समर्पित कीजिए और प्रसाद स्वरूप वहां से जो सिंदूर है वो प्राप्त करिए। और ये लगातार आप यदि 7 शनिवार तक करते हैं तो निश्चित रूप से मंगली दोष आपके आड़े नहीं आएगा। अगला जो कमेंट है ये बॉर्न फॉर गेम प्रो इस आईडी से आया है और आपने लिखा है कि 10 लाख % सही बात कही है। तो जो भी आपका असली नाम है, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आपने सराहना भेजी और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ और समृद्ध बने रहें। साथियों, अगला कमेंट RKG इस आईडी से आया है। आपने लिखा है, सर तुला लग्न और तुला राशि हो और शनि पंचम भाव में कुंभ राशि में 16 डिग्री शतभिषा नक्षत्र में हो और ऊपर से लग्न में बैठे राहु की दृष्टि हो तो क्या शनि बुरा फल देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। इस प्रकार की कोई भी भावना दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि तुला लग्न में शनिदेव
परम योग कारक होते हैं, बल्कि वो अपनी महादशा में, अंतरदशा में आपको ऐश्वर्य और राजयोग का आशीर्वाद जरूर देंगे। साथियों, अगला कमेंट चंदन गुर्जर जी का है और आपने लिखा है कि 12वें और 13वें वर्ष के बाद में मंगल दोष खत्म हो जाता है। चंदन जी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इवन हम इस पर पहले एपिसोड बना चुके हैं। अब भी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा वर्ष नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि 28वें वर्ष के पश्चात मंगल दोष समाप्त हो जाता है। 28वां जो वर्ष है वो एक मंगली जातक या जातिका के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष होता है मंगल को लेकर के। इसका मतलब ये नहीं, अगर इसका मतलब ये होता तो 28 वर्ष से अधिक आयु के जो जोड़े हैं जिन्होंने कुंडली ठीक से नहीं मिलाई और एक उनमें से मंगली है, तो वो इतना कष्ट सहन ना कर रहे होते। साथियों, अगला कमेंट रामलाल प्रजापति जी ने लिखा है 7वें व 8वें घर के मंगल की चर्चा की है। यह आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है। अगर 12वें घर में कर्क राशि का मंगल हो तो क्या करना चाहिए? मेरे लड़के के ऐसी स्थिति है। देखिए, सिंह लग्न में मंगल योग कारक होता है, इसलिए वो अपनी दशा अंतरदशा में परिणाम तो श्रेष्ठ देगा, परंतु यदि कुंडली ठीक से नहीं मिलाई है तब फिर वो विवाह में देरी करने और दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य करेगा। पुत्र से आप यही कहिए कि वो पंचमुखी हनुमान जी की आराधना अधिक से अधिक करें। अगला कमेंट गायत्री के जी ने लिख भेजा है और आपने भी हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इसके लिए आप धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। अगला कमेंट हाकिम सिंह जी ने लिखा है सुपर। तो हाकिम सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट गिरनाल कॉमर्शियल इस आईडी से आया है और आपने लिखा है सर प्रणाम, मैंने आपका उपाय सावन के सोमवार में प्रारंभ किया है। 8 अगस्त को आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बिल्कुल गिरनाल जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। महादेव आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगला कमेंट दुर्गा जे जी ने लिखा है, ये हमारे नियमित दर्शक हैं। धन्यवाद गुरु जी, आपने लिख भेजा है, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट मीना मल्होत्रा जी ने लिखा है और आपने भी हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है सूर्य। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट ममता जैन जी लिखती हैं, आचार्य जी मेरा नाम ममता जैन है, मैं ओडिशा राउरकेला से हूं। मेष लग्न में 12वें भाव में 4 ग्रहों की युति है, मंगल, गुरु, बुध और शुक्र। जातक का क्या होगा? देखिए, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा सबसे जो इसका नेगेटिव इफेक्ट है वो दाम्पत्य जीवन में कलह के रूप में सामने आ सकता है, परंतु उसका भी समाधान है। शुक्रवार को रुद्र अभिषेक ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए, उसको दाम्पत्य में जो आनंद रस की वर्षा है वो अवश्य ही होगी। साथियों, अगला कमेंट सिंपल मैथ्स एंड साइंस इस आईडी से आया है और आपने भी बिल्कुल ठीक और सही उत्तर दिया है हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का। साउथ वेस्ट दिशा में अभिमुख करके ये प्रयोग करना है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला जो कमेंट है ये डालू राजा जी ने लिख भेजा है और थोड़ा इमोशनल कमेंट है। यू मेड मी क्राई बिकॉज माई गॉड वॉज माई मदर। यू आर 100% राइट। डालू राजा जी, मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी माताजी जहां कहीं पर भी है, ईश्वर उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगला कमेंट टीना जी ने लिखा है और आपने लिखा है आपने सही और सच बात की है। टीना जी, सराहना के लिए हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद। साथियों, अगला कमेंट वीरेन रेडक्लिफ जी लिखते हैं नाइस इंफॉर्मेशन। वीरेन जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट पूजा मुकेश शाह जी लिखते हैं मेरे पति को व्यापार में समस्याएं आ रही है, कृपया उपाय बताइए। देखिए पूजा जी, आप अपने पति से यही कहें कि महादेव शिव पर गन्ने के रस का अभिषेक सोमवार से प्रारंभ करके करना शुरू कर दें। वो यदि ऋण की कोई समस्या है, व्यापार में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अगला कमेंट ब्रह्मानंद चौधरी जी लिखते हैं परफेक्ट 100%। ब्रह्मानंद जी, सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट mathematics.com इस आईडी से आया है। गुरुजी, अगर सिंह राशि का जातक मांस, मदिरा,
मछली छोड़कर सात्विक हो जाए तो क्या ये उसके लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा? देखिए, आपके आईडी के नाम से तो लग रहा है कि आपको समझदार होना चाहिए। ये प्रश्न मुझे नहीं लगता कि ये पूछना बनता भी है। यदि कोई व्यक्ति सात्विक होता है, चाहे वो किसी भी राशि का हो, उसके लिए वो श्रेष्ठतम रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, अगला कमेंट तारक दे जी का है और आपने जय श्री राम जय बजरंग बली, कृपा कीजिए प्रभु बजरंग बली। तारक जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला जो कमेंट है ये डाकोटा जॉनसन जी लिखते हैं, गुरुजी जिनकी कुंडली न हो वो क्या करें? अभी मेरी उम्र 34 वर्ष है, बहुत परेशानी है, प्लीज उपाय बताइए। देखिए डाकोटा जी, कुंडली ना हो वो प्रश्न कुंडली का सहारा ले सकते हैं। वो भी उतना ही सटीक विज्ञान है जैसा कि जन्म कुंडली है। और आपको मैं ये भी सलाह दूंगा कि आप हमारे चैनल को ठीक से विजिट करिए और बहुत आसान और घर बैठे करने वाले उपाय हमने बतलाए हैं, उनका आप जरूर लाभ उठाइए। अगला कमेंट मोनिका भगत जी लिखती हैं, राशि कौन सी देखें, लग्न वाली, सन या मून साइन वाली? देखिए, जो वैदिक ज्योतिष है उसमें आपको मून चंद्र राशि जो है उसी को देखने की सलाह दी जाती है। अगला कमेंट आकांक्षा ठाकुर जी, नमस्कार, आपने लिख भेजा है। तो आकांक्षा जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, ईश्वर आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण करें। साथियों, अगला कमेंट माया सिंह जी ने लिख भेजा है अपनी बेटी के बारे में। वो लिखती हैं, मेरी बेटी के 7th हाउस में शनि, 4th हाउस में चंद्र राहु की युति, 3rd हाउस में गुरु है, वो शादी के लिए तैयार नहीं हो रही है, क्या किया जाए? देखिए, वो स्वयं तो नहीं करेंगी उपाय, आप उनके निमित्त दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। वो स्वयं विवाह के लिए न केवल तैयार होंगी बल्कि उनको एक सुयोग्य वर भी जरूर मिलेगा। अगला कमेंट प्रकाश देवानी जी ने लिखा है, वेरी नाइस वीडियो प्रकाश जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से, ईश्वर आपके जीवन में प्रकाश की वर्षा करता रहे। साथियों, अगला कमेंट नमिता बैन जी ने लिखा है और आपने लिखा है कि गुरुजी क्या काल सर्प दोष की पूजा के बाद लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर लहसुन प्याज का सेवन हो जाए तो क्या करें, कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, जब भी हम तामसिक वस्तुओं का त्याग करते हैं वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ ही है। किसी भी पूजा या अनुष्ठान के चलते हुए और उसके कुछ दिनों आगे पीछे हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए। यदि कोई गलतीवश इस प्रकार से तामसिक वस्तु आप खा लेते हैं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना हम कर सकते हैं और गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट सुकम माली जी ने लिखा है, ओम सूर्य आदित्याय नमः। सुकम जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट मोना टी जी का है और आपने लिखा है, हैज दिस रेमेडी ऑफ राम रक्षा स्तोत्र वर्कड फॉर एनी वन? मोना जी, शायद आपने सारे कमेंट्स नहीं पढ़े, शायद आपने हमारे चैनल को पूर्ण रूप से विजिट नहीं किया, नहीं तो ये कमेंट आप करती ही नहीं। 1 2 नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोग इस बात के साक्षी हैं कि उनको इस उपाय से एक श्रेष्ठतम जीवन साथी मिला है और वो एक दाम्पत्य जीवन को ठीक से जी रहे हैं। साथियों, अगला कमेंट अशोक यादव जी है, हर हर महादेव आपने लिख भेजा है। अशोक जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट विनोद त्रिपाठी जी लिखते हैं, प्रणाम महाराज जी, जय हनुमान जी की। विनोद जी, आपके जीवन में रस और विनोद सदैव बना रहे, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट माला कुमारी जी ने लिखा है, नमस्कार गुरुजी, मेरा जन्म ही 14 जनवरी को हुआ है मकर संक्रांति पर। अभी मेरी उम्र 39 वर्ष हो चुकी है, लेकिन मेहनत खत्म नहीं हुई। बहुत संघर्ष किया है, आज खुद कमा कर खा रही हूँ, लेकिन मेहनत आज भी बहुत है, कृपया कुछ उपाय बतलाइए। देखिए, जब तक हम जीवित हैं हमें मेहनत करनी ही है, हर दिन संघर्ष करना ही है। उसको हम रसात्मक तरीके से लें या नेगेटिव तरीके से लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। खैर, आपको ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को जरूर रोजाना जल समर्पण करना चाहिए। इससे संघर्ष जो है वो आप सहर्ष ही कर पाएंगे। साथियों, अगला कमेंट शीतल ठाकुर जी का है और आपने लिखा है, जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग हनुमान जी की आराधना कैसे करें?
देखिए, हनुमान जी से संबंधित यदि कोई अनुष्ठान आप कर रहे हैं, विशेष अनुष्ठान, तब ही आपको बहुत कठोर नियमों का पालन करना होता है। यदि आप केवल एक आध्यात्मिक दृष्टि से पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत कठोर नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। शादीशुदा व्यक्ति भी उसको कर सकता है। साथियों, अगला कमेंट प्रेम सैनी जी ने लिखा है, थैंक्स सर फॉर गिविंग नॉलेज। प्रेम जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट आरती कुमार महाराज जी ने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो आरती कुमार जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट प्रेमा देवी जी लिखती हैं, बहुत सही गुरुजी, मेरे भी 7वें घर में 5 ग्रह हैं, शुक्र, सूर्य, बुध, गुरु और शनि। और मुझे भी दर्शन शास्त्र और ख़ास तौर पर वेदांत दर्शन में बहुत रुचि है। मेरा 2020 में तलाक हो चुका है। प्रेमा देवी जी, आपने तलाक के बाद में एक सही दिशा में जाने का जो निर्णय लिया है, मैं दिल से आपको आशीर्वाद देता हूं। आपकी शुभकामनाएं आपको मैं अपनी तरफ से प्रेषित करता हूं, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट प्रांजल शर्मा जी लिखती हैं, गुरुजी, कुछ पंडितों का कहना है कि मंगल का कोई तोड़ नहीं होता है। मेरी कुंडली में अष्टम मंगल है। मैं कई पंडितों से बात कर चुकी हूं, सब भ्रमित करते हैं, आप बताइए। देखिए, समस्या है तो समाधान भी है। ऐसा कोई ताला है जिसकी कोई चाबी ना हो? असंभव है ना। चाबी पहले बनती है, और जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। हमें केवल अज्ञान ही रोक सकता है किसी समस्या का समाधान पाने में। इसलिए अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि करें। और जरूर आप हमारे चैनल के जो मंगल संबंधी प्लेलिस्ट है उसका विजिट करें, आपको जरूर उसमें कोई ना कोई राह नजर आएगी। अगला कमेंट सतीश ओझा जी ने लिखा है, जय श्री राम। सतीश जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट ओम प्रकाश पाल जी का है, हमारी जन्म पत्रिका में बुध पंचम, चंद्रमा 11वें घर में और शुक्र 6ठे घर में है। जीवन में धन की बहुत समस्या है, क्या करें? ओम प्रकाश जी, आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ बुधवार से प्रारंभ कर दीजिए, रोजाना करिए, न कर पाए तो सुनिए, आपकी धन संबंधी समस्या बहुत शीघ्र ही दूर होगी। अगला कमेंट प्रीति थापा जी का है, प्रणाम गुरुजी, मैं जरूर करूंगी, बस शिव शंभु और पार्वती माँ का आशीर्वाद हो जाए हम सब बच्चों पर, सबको उनका मनचाहा प्यार मिल जाए। बिल्कुल प्रीति जी, बहुत अच्छी प्रार्थना आपने सभी के लिए की है। न केवल प्रेम मिल जाए बल्कि दाम्पत्य जीवन भी सुखद हो। साथियों, अगला कमेंट महेंद्र सिंह कालजा जी का है, और आपने लिखा है 10,000% सत्य बात कही। महेंद्र सिंह जी, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद। अगला कमेंट एकता गोयल जी का है, आपने लिखा है 100% सच्ची बात है। एकता जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट कविता गुर्जर जी ने लिखा है, गुरुजी, मेरे भाई के कुंडली में मंगल दोष है, विवाह का कोई उपाय बतलाइए। बिल्कुल, मंगल दोष के आपको 1, 2, 20 नहीं, सैकड़ों उपाय हमारे ही चैनल पर मिल जाएंगे। आप मंगल दोष आचार्य चंद्रकांत करके यदि YouTube पर सर्च करते हैं तो पूरी लिस्ट आपके सामने नजर आपको आएगी। अगला कमेंट ममता भावसार जी का है, सर मेरे बेटे की कुंडली में भी काल सर्प दोष है, कैसे निवारण करना है? आपसे मिलने का कोई तरीका है? बिल्कुल, आप पर्सनल भी मिल सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, यदि अवेलेबिलिटी होगी तो। उसके लिए आप कार्यालय में, आपको हमारे वीडियो में भी समय समय पर जो फ़ोन नंबर है वो नज़र आता है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट जिया जी का है, आपने लिखा है 108 नामों का जाप करने के लिए आपने कहा है। बिल्कुल ठीक उत्तर आपने दिया, हृदय की असीम गहराइयों से आपका आशीर्वाद। साथियों, अगला कमेंट राहुल यादव जी लिखते हैं, हरे कृष्ण गुरुजी, कोटि कोटि नमन। राहुल जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट देवव्रत चक्रवर्ती जी लिखते हैं, आपने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है, शुक्र ग्रह, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट कंचन इस आईडी से आया है, गुरुजी प्रणाम, सही उत्तर है 13 गुरुवार और 21 एकादशी का व्रत। कंचन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला जो कमेंट है ये संतोष बेहरा जी लिखते हैं, एब्सोल्युटली राइट संतोष जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट वैष्णवी जी लिखती हैं, क्या मेष लग्न और कन्या लग्न का मिलान हो सकता है? देखिए, जब तक संपूर्ण कुंडली नहीं देख सकते तब पूरे विश्वास के साथ में तो नहीं कहा जा सकता, परंतु मेष लग्न में क्योंकि षष्ठेश होता है
बुध, इसलिए मेष और कन्या लग्न का प्राइमा फेसी हम उसको उचित नहीं मानते हैं। अगला कमेंट एरा पॉल जी का है कि सर मेरे सिंह लग्न की कुंडली है, गुरु 17 डिग्री के हैं, क्या ये डिग्री ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला कमेंट श्यामलाल मिश्रा जी लिखते हैं, नमस्कार गुरुजी, मेरे लड़के की कर्क लग्न वृश्चिक राशि है, लग्न में केतु, सप्तम भाव में राहु, चतुर्थ में मंगल, पंचम में सूर्य और बुध। पहली शादी टूट गई है, दूसरी शादी कब होगी? देखिए, ये जो खास तौर पर केतु की स्थिति है, ये दाम्पत्य में हिंसा का प्रवेश करवाती है। पहली बार जो गलती करी, बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न किया, वो दूसरी बार मत करना। और अगस्त 2023 के बाद में इनके विवाह का उचित योग बन रहा है। अगला जो कमेंट है ये राजेश एच विद्या जी लिखते हैं, नाइस। राजेश जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, ये थे हमारे आज के खास कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के सम्मानित दर्शकों के हमारे कमेंट्स। और चूंकि अब समय भी इशारा कर रहा है, आप सभी को पुनः मेरी पूरी टीम की तरफ से आजादी की, सच्ची आजादी की, सभी बुराइयों से आप आजादी प्राप्त करें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो आज बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।